नवसिरजित नगर पंचायत में हैं और नगर पंचायत के लोग इन दिनों अपने आशियानों को लेकर के काफ़ी भयभीत व चिंतित हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नगर पंचायत की तरफ से इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि ये लोग अपने मकान को खाली करा दें। आपको बता दें कि ये लोग खलिहान के आरक्षित ज़मीन पे अपना आशियाना बना करके कुछ दिनों से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ के अलावा कहीं और ना ही कोई भूमि है और ना ही कोई इनका रहने का कोई ठिकाना है। ऐसे में नगर पंचायत की तरफ से जब इनको सूचना मिला कि इनको घर को खाली करना पड़ेगा और इन घरों पर बुलडोज़र चलाकर ज़मीन को खलिहान की जो ज़मीन है इसको खाली करा जाएगा, जिसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित व भयभीत हैं और लोगों की रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि इनको घर को खाली करने का सूचना मिला हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत के रहने वाले, इनसे हम बात करते हैं कि इनको क्या समस्या है। चाची क्या समस्या बा? वो समस्या ये बा कि हमारे घर द्वार ना का जमीन ना हमारे घर नहीं बा, ठेकाना नहीं बेटा रहे हमारे बा। अच्छा। कहाँ रहबे हमन के का सूचना मिलल बा आपकी? हम तो हमारे से कुछ समझ नहीं बाबू। आप बताओ ना चाचा, क्या सूचना मिलल आप लोगों को? सूचना यही मिला कि 5 दिवस को घर खाली कर दीजिए। अच्छा, ज़मीन अपना, हाँ, हम लोग खाली करवाने के लिए कहे हैं। हम लोग इस चिंता में हैं कि आज 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और जो है कि 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और कोई हमारे पास अब दूसरा ठिकाना नहीं है, न दूसरा ज़मीन है। और जो कमाए वमाए वो छोटा मोटा अपना बनवा के रह रहे हैं और जो यही परेशानी है ये सब। अब हम लोग के एकदम आज 4-5 दिन से एकदम नींद नहीं आवता। अब केहू समझ में नहीं आवता केहू का करे। घर जितना घर के नोटिस आयल बा सबके दशा ये बा। हाँ, तो आप लोग कहीं इसके अलावा कहीं और रहने का कोई ठिकाना? कहीं जगह नहीं है साहब। हम लोगों का जो है जो है सब ये बस इतना ही सब कुछ है। हाँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? अब 50 साल से ऊपर हो गया साहब। अच्छा। फिर ये कुछ और लोग हैं हमारे साथ। चाची आपका नाम कहा? हमारा नाम रेशमा है। क्या समस्या बा? अब आओ बहुरे समस्या बा, का बताई। हमन के रोले आँस नहीं आवता, भर पेट के भोजन नहीं खा पावता। हाँ, कि बच्चे हमन के कहाँ जाके रही हैं। हाँ, सरकार अब उकाचत पुकाचत यहाँ रोहर से करा ताना लोगों ने, तो कहाँ हमन के बच्चन के लिए। कितना टाइम से यहाँ रहत बाड़ू चाची? अरे हमन के 60 बरस से ही जा रहनी है। अच्छा। हाँ, एकरे अलावा कहीं और घर और बा, जमीन उमीन बा? नहीं बा बाबू, केहू पूछ सके नहीं। अच्छा। कहीं नहीं बा हमन के घर दुआर जमीन ना बा? नहीं। आप बताइए चाची, आपका क्या दिक्कत लगा था? क्या सूचना बा? बाबू दिक्कत हमारे पास यही है कि हमारा ये जो है हमारा सब धन और धर्म यही है और कुछ नहीं हमारे पास है। हाँ, इसको जो अगर हट जाएगा तो हम दोनों लोग मर जाएंगे अपने यहाँ पे। ऐसा ही अब तो ऐसा ही 5 दिन से दाना पानी के ऐसे दशा हुआ है। इनका उनका देख के सुन कर के बैठे हैं और समझ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे चल के कैसे व्यतीत होगा। अब ये समय में हम लोग जब तक जांगर था तो ये काम किए, मतलब बनाए आशियाना अपना छोटा मोटा। अब इतनी समय अभी बुढ़ापा के समय में अभी गिरने वाला है, तो बताओ हम कल क्या कर पाएंगे। हाँ, इसके अलावा कहीं रहने का कोई ठिकाना? ठिकाना नहीं है हमारा। जो है सब यही हमारा धन और दौलत है, बस कुछ नहीं है इसके बाद। आपको बता दें कि नगर पंचायत के जो ये लोग हैं ये काफ़ी समय से यहाँ पर अपने पता नहीं कितने समय से ये लोग यहाँ पर अपने जीवन को यापन कर रहे थे और इनके पास ये जो घर है यही एकमात्र इनका रहने का ठिकाना है। और इस घर से इनके बच्चों की यादें, इनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये लोग भावनाओं के भावनात्मक रूप से इस घरों से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे में इन लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है तो इन कहीं ना कहीं इन लोगों का रहने का ठिकाना है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं। चाची आपका क्या दिक्कत बा? हमारा ये दिक्कत ये बा, कब से बाढ़ हुई यहाँ? हो गल 50 बरस ले। 50 साल? हाँ, 50 साल ले हो गए। अच्छा। अब वह रह खरियार बना के अपन बाटी सब झोपड़ी उपड़ी डाल के, अब वो झोपड़िया रहने के व्यवस्था नहीं है, तूर तार देता ना। 5 दिन से हो गए। अब का बनाए खाए का रही सबे अपने बाल बच्चन के खियाए का। जब टूट जाए तो कहाँ जाएगा हम लोग, कहीं ठिकाना नहीं है। पूछी ना दुनिया टोला मोहल्ला से गाँव गाड़ा सबसे पूछी ना, सब कहीं नहीं है, नहीं है।
तो देखिए इन लोगों का दर्द है कि जब इन लोगों का आशियाना टूट जाएगा तो इनके पास न तो रहने के लिए कोई ठिकाना है और न ही इनके पास किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग होने वाला है लोगों का, क्योंकि जिस तरह से यह गरीब बस्ती है और गरीब बस्ती में लोग पता नहीं कितने 50 साल से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो वो भावनात्मक रूप से इस ज़मीन से, यहाँ के घरों से, यहाँ के बस्तियों से जुड़े हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से ये लोग आए हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं इनके आशियाने को तोड़ दिया जाता है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। और भी लोग हैं, बात करते हैं आपसे। दादी का नाम है अपन? किताब दादी का होता सुने थी घर और तोड़े का नोटिस मिलल बा? है घर में। तोड़े के नोटिस मिलल बा? हाँ कहीं औरो घर बा? हमारे घर दुआरी है बा, न खेती बा, न बारी बा, न कुछ बा। अच्छा, हाँ कितना दिन हो गए लो ये यहाँ रहत? अब पता नहीं साहब कब कर माई दादा बन बोले बूढ़ी बूढ़ा कहो। अच्छा हाँ अच्छा दादी, घरवा तो तोड़ले के नोटिस वाला तुड़ा दी तो का होई? कहाँ रहबू? कहाँ रह भीख मांगा वो दुआरी पर रगड़ के खाई। हाँ चाहे भिखिए मांगा बाकी घर नहीं छोड़ा। हाँ जमीन अपन नहीं छोड़ा, कहीं ना जब हियारी छोड़ी। ये देखिए लोगों का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने आशियाने से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग का धन नहीं है, न खेती है, न बारी है, न कुछ नहीं है हम लोग के पास, खाली यही मकान भर है। हाँ है तर लेकर के। आप बताइए कब से आप यहाँ पर हैं? 50-60 वर्ष हो गए बाबू हम के बाटी यहाँ से। कहीं घर द्वार, कहीं जमीन, कहीं नहीं बेटे हम के बाबू। आवास भी आयल बा, सबके सब 4-5 गो सरकारी आवास भी आया है। इस जमीन पे? हाँ इसी ज़मीन पर, और सब लोग अपना बनवा रहे हैं। फिर भी जब से सुने हैं कि टूटेगा तो आप काम बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस नगर पंचायत में जो लोग रह रहे हैं, इस ज़मीन पर रह रहे हैं, जिन लोगों को नोटिस मिला हुआ है, इस ज़मीन को लेकर के उनके पास इसी ज़मीन से उनके पास आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड भी है और इसी ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित भी किया गया है। और कुछ लोगों को इस ज़मीन पर आवास बनाने के लिए सरकारी धन को भी मुहैया कराया गया है। ऐसे में इन लोगों को जब ज़मीन छीन लिया जाएगा तो इन लोगों के पास न तो आवास बनाने के लिए कोई जगह रहेगा और न तो इनको अपना जीवन यापन करने के लिए कोई आधार है। आइए हमारे साथ एक लोगों ने। चाचा कितना दिन हो गए बातों के यहाँ रात? बाबू हमें तो बाप दादा बनवोले हैं, हम के नहीं जानल कि खनिहार है, आग की ज़मीन है, जिम्मेदारी प्रथमा से हमारे पिताजी रहल हैं तब बनवोले रहल हैं। अब हम लोग उम्र जो है कि 70-75 के होता, मरले के समय आ गए, मान लेना अब नोटिस आयल बा। अब घर जब उजड़ जाई हम के बच्चे हम के कहाँ जाइल जाई, हम के बहुत समस्या आवा, खाना नहीं बन पाता शुद्धे, आ न तो केहू के नींद आवता। नोटिस कब मिलल है? अरे नोटिस मिलल है 4-5 दिन होता, 5वां दिन होता। हाँ तो हम के तरह तरह के परेशानी हम के झेलत। आपको कब पता चला कि ये जिस जमीन में आप लोगों का घर है एक खलिहान का जमीन है, कब पता चला आप लोगों को? पता चलल है आज कम से कम तो 7-8 साल से पता चलल है, मतलब जो है खनिहार के ज़मीन है। पहले ये पता चलल तो हमारे पिता उता जी काहे बनवाते हैं, अब बन गए लेकिन आते से नहीं तो मान लेना कहीं देख के ज़मीन खरीद के थोड़ा बहुत बनवावल जात, मड़ई डाल कर बसर कल जात। लेकिन अब का कल अभी इस समय हमके कोनो बुद्धि नहीं लगता। देखिए एक चाची हैं, रो रही हैं, ये बताइए क्यों रो रही हैं आप? अपने तकलीफ के लिए, जब मरैया नहीं रही तो रह के का करब हम, का करब अपन, वह कमैली वह खैली वह बनौली। अब तब वो तुरा जाता तो कहाँ रह जाई, आखिर वही साहब लोगन के दुकान बा। अगर आप लोग अधिकारी से किसी से कहे नहीं कि हमारे पास रहने का जगह नहीं है, यहाँ पर मत तोड़िए इसे? जो जानल रहती सबे तो कहले रहती सबे, क्यों रहबो नहीं कैले। आप लोग कहीं गई थी, किसी से कुछ कही थी? कहीं नहीं गई लली सबे। अपने घर ही रह नहीं, हमन चल गए कार से मजूरी करके अली तो देखा था लिस्ट टांगल बा, छेड़िए लेके जुड़ते आ गई ना तो कहता नहीं। अच्छा, कोई यहाँ से गया था, किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी के पास गया था कि लोगों के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, कृपया इसे छोड़ दिया, कुछ इस तरह से कोई गया था कहीं? हाँ मंत्री के पास वहाँ गए जो है कि पंकज चौधरी के पास, वहाँ जो है कि बात भइल तो डीएम से बात कैले हैं
तो डीएम कहला कि नहीं जो है मकान बना हुआ है उजड़ेगा नहीं, या चलो तुम लोग रहो अपना। आश्वासन दिए हैं। हाँ, कुछ आसन देना है कि चिंता मत कीजिए या तुम लोग को कुछ सुरक्षित किया जाएगा, बस यही बात हुआ है। तो ये थे हमारे साथ पनियरा नगर पंचायत के लोग जिनको नोटिस मिला हुआ है कि इनको अपना आशियाना खाली करना है, लेकिन देखा किस तरह से ये लोग अपने आशियाने से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इससे आशियाने में कुछ लोग बूढ़े हो गए, अपनी जवानी को अपने बचपन को गुजार करके बूढ़े हो गए हैं और अभी भी कुछ बच्चे यहाँ पर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर इन लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलाया जाता है या इनसे ज़मीन को छीना जाता है तो मानवता के रूप में यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। अपने सहयोगी गुरुचरण प्रजापति के साथ जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।